8th क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1 2 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 5 एंड -7 9। सो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें निकालना है कि ये किस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो लेट द रेशियो बी m/n। तो वी नो सेक्शन फॉर्मूला जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो mx2, x2 क्या है -7 प्लस nx1 बाई m प्लस n होगा, एंड यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और m और n की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू -7m प्लस 3n बाई m प्लस n implies m plus n is equal to -14m plus 6n implies 15m is equal to 5n implies 3m is equal to n is equal to 1/3। 9th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 3 4 एंड 7 8। तो लेट द गिवन लाइन डिवाइड्स इन द रेशियो m/n। गिवन पॉइंट्स हमारे पास 3 4 और 7 8 है। तो अगर ये लाइन डिवाइड करती है m/n में, तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेक्शन फॉर्मूला से जो हमें मिलते हैं वो लाई करेंगे, गिवन लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू 7 है प्लस x1 3 है डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो इस पर लाई करेंगे तो इससे हमें रेशियो m/n मिल जाएगा। तो हम गिवन लाइन के इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखेंगे 7m प्लस 3n बाई m प्लस n एंड 3 पार्ट्स ऑफ 8m प्लस 4n बाई m प्लस n प्लस 7 इज इक्वल टू 0 implies that 14m प्लस 6n प्लस 24m प्लस 12n प्लस ये m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 24 14 एंड 7 21 एंड 24 45m प्लस 6 एंड 7 13 एंड 12 25 n इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5 से डिवाइड कर देंगे 9m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। This implies 9m is equal to -5n, and this implies m/n is equal to -5/9. So the ratio is -5:9. 10th question है, if -1 3 1 -1 and 5 1 are the vertices of a triangle, find the length of its medians. So the vertices are a -1 3, b 1 -1 and c 5 1. We know किसी भी वर्टिसेस से हम जब मीडियन जो जाती है, लेट से a से जो मीडियन जाएगी वो b और c को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। लेट AD बी द मीडियन। तो b के कोऑर्डिनेट 1 -1 एंड c के 5 1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले हम d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फिर डिस्टेंस AD डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें मिल जाएगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इज इक्वल टू 1 + 5/2
एंड -1 प्लस 1/2। तो ये हो गया 3 एंड 0। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस AD। तो हमें मीडियन की लेंथ मिल जाएगी। डिस्टेंस AD इज इक्वल टू √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, राइट। सिमिलरली तीनों ही मीडियंस की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो B से जो मीडियन जाएगी, लेट BE के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, E के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे -1 प्लस 5/2 एंड 3 प्लस 1/2। तो ये हो जाएंगे 2 एंड 2। तो लेंथ BE, डिस्टेंस फॉर्मूला से BE हमें मिल जाएगा √ओवर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 √10। सिमिलरली CF, पहले F के हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। F के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 प्लस 1/2 3 प्लस 1/2। यहाँ पर 1 होगा 3 माइनस 1, क्योंकि ऐड करना हमें, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 2/2 दैट इज 1। तो अब हमारा आएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज √25। तो CF की लेंथ हमारी हो जाएगी 5, राइट। 11th क्वेश्चन है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 4 3 -2 एंड -3 16 आर कोलिनियर। वी नो अगर तीनों पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 हो तो पॉइंट्स वो कोलिनियर होते हैं। सो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर x1 y1 हम डिनोट कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 टाइम्स हाफ। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है 1, y2 -2 है, 3 - 2 है क्वेश्चन में, -16 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 4 है और y2 -2 है। अब इस वैल्यू को हम देखते हैं, ये 0 के इक्वल है या नहीं है। इज इक्वल टू -2 -16 -18 12 3 जा 36 6 3 जा 18। तो ये हमारा इक्वल हो गया है 0 के। दिस इम्प्लाइज hence the points are collinear, right? इजी था ये। 12th क्वेश्चन है, if the points AB, A dash, B dash and A minus A dash, B minus B dash are collinear, show that AB dash is equal to A dash B। तो ये गिवन है कि ये कोलिनियर है, मतलब जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 0 होगा। तो इसी तरह से 11th क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज पुट करेंगे। a x1 y2 माइनस y2 की वैल्यू b डैश है माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू a डैश y3 b माइनस b डैश माइनस y1 प्लस x3 a माइनस a डैश y1 माइनस y2। क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज a b डैश माइनस b प्लस b डैश b प्लस 2b डैश प्लस a डैश
b माइनस बी कैंसिल, माइनस बी डैश प्लस, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस 2ab डैश माइनस ए डैश बी डैश प्लस ए बी माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हम पहले कर देते हैं कैंसिल। ए बी डैश एंड 2ab डैश, तो यहाँ पे बचेगा 1 पार्ट ऑफ ए बी डैश और ए डैश बी डैश कैंसिल, और ये टर्म बचा है माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। प्रूव हमें क्या करना था? ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, हैंस प्रूव्ड, राइट। 14th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो हमें लोकस ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ वाई एक्सिस। तो लेट द पॉइंट बी पी जिसके कोऑर्डिनेट एच के हैं, तो हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है। लेट हम ए और बी कोई पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर। तो क्योंकि ये पी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर पी से और वाई एक्सिस पर पी बी और पी ए। क्योंकि ये डिस्टेंस एच है, सो ए के कोऑर्डिनेट एच 0 और ये डिस्टेंस के है, तो 0 के। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब कि नाउ द पॉइंट जो P है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? PB, सॉरी एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है PA। तो नाउ PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, रूट एच माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगी PB। ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट P है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? PB हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से ही मिलेगी, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू h। नाउ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस फ्रॉम x axis of point P is twice than that of y axis। मतलब x axis से जो डिस्टेंस है वो डबल है y axis के। x axis से डिस्टेंस k थी, k is twice 2h। नाउ लोकस हमें ये फॉर्मूला मिल गया है, रिलेशन मिल गया है k और 2h में। नाउ हमें लोकस ऑफ दिस पॉइंट निकालना है, तो हम इन कोऑर्डिनेट को x और y कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट h है और y कोऑर्डिनेट k है। दैट मीन्स लोकस ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x, राइट। 15th क्वेश्चन है अ पॉइंट इज सच दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स a0 and minus a0 is constant and equal to 2a. Find the equation of its locus. So we have two fixed points
तो ये A0 और माइनस A0 ये हमें पता है, एक्स और एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होंगे, एक्स एक्सिस पर होंगे क्योंकि इनका वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है। लेट द गिवन पॉइंट बी P जिसके कोऑर्डिनेट हैं HK। तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स कांस्टेंट है और इनका जो डिफरेंस है वो 2a के इक्वल है। तो लेट दीज पॉइंट्स आर A एंड B। नाउ PA डिस्टेंस हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस 2a के इक्वल पुट कर देंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर एंड डिस्टेंस PB इज इक्वल टू h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है इट्स दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, नाउ PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर जो है वो 2a के इक्वल है और ये दोनों जो हमें क्वांटिटी मिली ये कांस्टेंट है। PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, a स्क्वायर एंड k स्क्वायर। 4ah इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये स्क्वायर है h इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू हाफ। अगर हम यहाँ पर PB स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है डिस्टेंस जो है इस पॉइंट की P की, पॉइंट P की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर हमने किया और PB स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर करें तो हम वैल्यू पुट करेंगे PB स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। दिस इम्प्लाइज माइनस 4ah इज इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो हमें सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब इसका लोकस हम निकालने के लिए h को हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x और y कोऑर्डिनेट में इनको चेंज करेंगे। y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। सो द लोकस ऑफ द पॉइंट is x is equal to plus minus half, right?